नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का ग्रुप वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि एनटीपीसी में तो पूछा ही था। 2018 के शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा जो हुई थी उसमें भी पूछा हुआ था, उसका भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि कितने टाइप का क्वेश्चन आते हैं ग्रुप में भी। ग्रुप में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है जिसमें एक ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो केवल पुरुष होंगे, या तो केवल महिलाएं होंगी, या केवल बच्चे होंगे उस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा होता है पुरुष और महिला, या पुरुष और बच्चे, या महिला और बच्चे मिला के एक से ज्यादा प्रकार के लोगों को जोड़ के काम करवाया जाता है। ठीक है, ये प्रकार है कि ये प्रकार है। पहले हम इसे सीखेंगे, फिर इसके बाद से इसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले वाला टाइप क्या है और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है। पहला प्रश्न है, 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है, जानकारी क्या दी गई है। 24 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ये हमारा हिंट वाला पोर्शन है। इसमें हमें जानकारी दी गई है, एक फैक्ट दिया गया है और इसी के आधार पर आगे पूछा गया है कि 18 दिन में अगर काम करवाना हो आपको तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो हमें सबसे पहले जानना है कि कौन सा सूत्र, कौन सा मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। अब इसमें M1 क्या है? M1 है मैन पावर, लोगों की संख्या। D1 है डेज, H आवर हो जाएगा, W1 हो जाएगा W वर्क की क्वांटिटी, कितना काम कर रहे हो, कितनी काम की मात्रा है वो यहाँ रखी जाएगी। पूछे जाने वाला हिस्सा उधर रखा जाएगा और जो हिंट के रूप में दिया गया है वो हिस्सा यहाँ रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में तो घंटे के बारे में कोई डिटेल है नहीं, काम कितना है, कितने काम को करना है, यानी उसकी क्वांटिटी के बारे में भी कोई डिटेल नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में। तो हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे। जो जानकारी नहीं दी गई है, जो कॉमन है उसके बारे में उस हिस्से को हम हटा देते हैं। यहाँ ना तो काम की मात्रा के बारे में कोई जानकारी दी गई है, बस इतना बताया गया जितना काम ये करते हैं उतना ही काम इनको भी करना है, कॉमन है वो, तो उसे हटा दीजिए। और प्रतिदिन जितना घंटे ये लोग काम करेंगे उतने ही घंटे इन लोगों को ही करना होगा, क्योंकि घंटे के बारे में कोई अलग से जानकारी नहीं दी गई है, यानी वो कॉमन है। तो H1 और H2 हमने हटा दिया। जो बच गया जिसके बारे में जानकारी कॉमन होगी उसे हम हटा देंगे सूत्र में से। जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं होगा उसका मतलब वो कॉमन चीज हो गई, उतना ही सबको करना है, तो हम उसे हटा देंगे सूत्र में से, क्योंकि उसके बारे में कुछ भरने के लिए दिया ही नहीं है। अब जो बचा है उसे हम यूज करेंगे, M1 D1 और M2 D2। M1 D1 हिंट वाला पोर्शन है, M2 D2 पूछा जाने वाला पोर्शन। तो भरते हैं मान, 24 आदमी 24 दिन काम करते हैं तो 24 गुणे 24 हो जाएगा। यहाँ M2 पूछ रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहे तो X Y Z ABCD कुछ मान लीजिए, या M2 को ही पता करना है तो M2 ही डायरेक्ट लिख दीजिए। T2 के बारे में दिया हुआ है 18 दिन, वो यहाँ रख दीजिए और इसे सॉल्व करिए। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो M2 का मान हो जाएगा 32। 18 को आप इसे ट्रांसफर करके काटिए या ऊपर ऊपर काट लीजिए, जिससे सिंपली आपको अच्छा लगे। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 32 आदमी उस काम को करें तो वही काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। जो 24 आदमी 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक वही काम 32 लोग करें तो 18 दिन में ही काम पूरा हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि एनटीपीसी में ही आया था। नया प्रश्न 7 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के। 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिनों में बना सकते हैं, 8 आदमी उसको बनाने में कितना समय लेंगे? आइए इसे सॉल्व करें। खिलौना जो बनाया जा रहा है 15 आदमी के द्वारा, वही खिलौना बाकी 8 लोगों को भी बनाना है। दूसरे वाले जो हिस्से में बताया गया 8 आदमी, उतना ही खिलौना बनाना है। हम इसे भी उसी सूत्र पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें न घंटे के बारे में बताया है अलग से और न ही कितने खिलौने बना रहे हैं ये बताया। बस एक खिलौना बनाया जा रहा है और उसी को दूसरे लोगों से ही बनवाना है। हम इसे ही यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 15 आदमी बोला गया है तो वही M1 हो जाएगा। हिंट में जो दिया गया है वो M1 वाले हिस्से में आएगा, वो है 15। और वो कहा जा रहा है कि 15 आदमी 20 दिन में खिलौने को बना रहे हैं, तो 8 आदमी उधर हो जाएगा,
क्योंकि वो पूछा जाने वाला पोर्शन है। कितने दिनों में उसी खिलौने को बनाएंगे, आप चाहे तो मान लीजिए x दिनों में, चाहे y दिनों में, z दिनों में, उसे मान के रख लीजिए या d2 भी लिख दीजिए। फिर इसे सॉल्व करिए और d2 का मान होगा 75/2 यानी कि 37 सही 1/2 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 8 लोग अगर उस काम को करें तो पूरा वह खिलौना बनने में 37 से 1/2 दिन लगेगा, 37.5 दिन लगेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब हम लोग क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें घंटों के बारे में भी कोई जानकारी दी गई हो। ये वाला प्रश्न 2 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। घंटों के बारे में इस क्वेश्चन में दिया गया है, बाकी चीजें भी दी गई है। तो हम चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या है। जो मूल सूत्र है वो तो हम जानते ही हैं, m1 d1 h1 बटा w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। क्योंकि क्वेश्चन में काम की मात्रा नहीं दी गई है, वो कॉमन है, सबको वही काम करना है, तो इसे हटा देते हैं। घंटे के बारे में दिया है वो भी हम रखेंगे, दिन के बारे में भी दिया है वो भी रखेंगे, मैन पावर के बारे में भी दिया है वो भी हम यहाँ रखेंगे। जो हिंट वाला पोर्शन है उसे हम पढ़ते हैं और उसे भरते हैं। कहा जा रहा है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा करते हैं। 30 आदमी वो m1 की जगह रह जाएंगे। 16 दिनों में काम करते हैं, वह 16 यहाँ रखा जाएगा। 5 घंटे वो यहाँ रखा जाएगा। m2 का मान भरना है क्योंकि जो पूछा जाने वाला हिस्सा है वो ही रखेंगे, तो वो होगा 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमको यही d2 पता करना है। आप d2 को ही वैसे उतार लीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई करके आंसर लाएंगे। आप इसको चाहे तो यही ऊपर ऊपर काट लीजिए या उसको ट्रांसफर करके लाइए, इसके नीचे होके वो कटेगा। 10 इसका आंसर होगा। यानी इस काम को पूरा करने के लिए 10 दिन लगेंगे, कार्य पूरा हो जाएगा। आंसर हो गई है। अब बारी आती है काम के क्वांटिटी वाले क्वेश्चन की। 30 मार्च 2016 आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति उसके दोगुने कार्य को करने में कितना समय लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा मूल सूत्र है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया है, उसे हम हटा देंगे। पहले वाले वाक्य में तो W1 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, बस दूसरे वाले वाक्य में जो पूछने वाला हिस्सा है उसे पढ़ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि पहले वाले के दुगुना, तो काम की मात्रा का उल्लेख दूसरे वाले वाक्य में हो रहा है। काम की मात्रा का उल्लेख हुआ है, इसलिए हम W1 और W2 रखेंगे। H1 और H2 के बारे में नहीं कोई जानकारी दी गई है, यानी वो कॉमन है, उसे हम हटा देंगे और फिर हम इसमें मान भरेंगे। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। मान लीजिए वो 10 व्यक्ति 30 दिनों में 1 लड्डू खा जाते हैं। 15 व्यक्ति कितने दिनों में पहले वाले कार्य का दोगुना कार्य करेंगे। मान लीजिए 10 आदमी 30 दिनों में 1 लड्डू खाते हैं, इन लोगों को 2 लड्डू तब खाना पड़ेगा, इसका दोगुना। आप x y z भी मान सकते थे, यहाँ x लिखते तो यहाँ 2x हो जाता, 100 लिखते हैं यहाँ तो 200 हो जाता। आप मान सकते थे, कट के फिर यही आता। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 10 चौको 40। D2 हमारा आंसर हो गया यही। यानी कि 40 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, उसका दोगुना काम समाप्त हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के लिखित वाले में आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो, परंपरागत क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है ये। देखिए क्वेश्चन कैसा है वो। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपया हो तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे काम की संख्या के बारे में नहीं जानकारी दी गई है, मजदूरी के रूप में दी गई है। मजदूरी उसके काम की संख्या पर ही निर्भर करता है, कोई जितना काम करेगा उतना ज्यादा मजदूरी पाएगा। तो इसके हिसाब से जो मजदूरी है वो सूत्र में W1 और W2 की जगह भरे जाएंगे, या जो भी डिटेल दी गई है मजदूरी के बारे में उसका स्थान यही है, बाकी जानकारियों का स्थान ऊपर है। भरते हैं, हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है 6 पुरुष 15 दिनों में, घंटों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो आप इसे हटाइए। जो मैं इसे पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये सूत्र अच्छे से आप समझ लीजिए
जो जानकारी दी गई है केवल उसी कंटेंट को लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। बाकी लिख के फिर उसे काटना ये आपके लिए बेहतर नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं ऐसा चीजें कर रहा हूं। हम भरते हैं मान 6 पुरुष 15 दिनों में 2100 रुपया कमाते हैं, जबकि 9 पुरुष 12 दिनों में कितना कमाएंगे। तो आप W2 इसे रहने दीजिए, फिर से हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ट्रांसफर करके तो 2520 रुपया इसका आंसर आएगा। यानी कि 9 पुरुष 12 दिन काम करें इस हिसाब से तो उन्हें 2520 रुपया मिलेगा। ये हमारा टोटल आंसर हो गया। तो आपने देखा है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। ये वैसे क्वेश्चन थे जिसमें केवल एक ही प्रकार के लोग थे, या तो केवल महिलाएं या तो केवल पुरुष, इसमें कुछ भी दे सकता था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें महिला पुरुष को मिक्स करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसे समझेंगे हम, उसका ट्रिक सीखेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें या शब्द जुड़ा होता है और प्रश्नों में और शब्द जुड़ा रहता है। यानी कि मान लीजिए 10 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को कुछ दिनों में, 15 दिनों में या 12 दिनों में कर सकती हैं, सपोज करके। फिर इस पे आधारित है, एक होता है 10 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यही सबसे पहले सीखना होगा। तो इतना जानिए। और या के बारे में क्या क्या करना देता है हमें। या शब्द आता है तो उसे हम बराबर समझेंगे, और शब्द आता है तो उसे हम प्लस समझेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्नों के लिए, तो आपको बहुत आसानी होगी, आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बहुत कम समय में। और इस पे आधारित सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे। अब यहाँ और भी दिया है, या भी दिया है, हम दोनों को समझेंगे कैसे इसे मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहला वाक्य जो हमें दिया गया है हिंट के तौर पे, उसे मैं लिखता हूं 3 पुरुष या 4 महिलाएं। या दिया है, इसका मतलब यहां बीच में बराबर लगेगा। इन लोगों के बारे में आगे ये जानकारी दी गई है कि ये किसी कार्य को 43 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष हो या 4 महिलाएं हो, वो 43 दिन लेंगे। इसको अच्छे से समझिए। 3 पुरुष केवल काम करें तब भी 43 दिन लगेगा, 4 महिलाएं काम करें तब भी 43 दिन ही लगेगा। इनको सेपरेट, इनके एक साथ एक ही वाक्य इन दोनों के लिए प्रयोग कर दिया गया है। अब आगे ये हिंट है, आगे क्या दिया है प्रश्न के रूप में, आइए उसे समझते हैं। बताया जा रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, 7 पुरुष और, तो हम प्लस लगाएंगे, 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। आइए हम इसे सॉल्व करें। इसमें जो जानकारी दी गई है हम उसका यूज कैसे करें। सबसे पहले वाक्य जो यहां दिया गया है और के बारे में, इससे हम ऐकिक नियम का प्रयोग करके पता करेंगे कितना पुरुष बराबर कितना महिला। एक पुरुष, अगर 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं तो 1 पुरुष बराबर 4/3 महिलाएं होंगी। आप इसका ट्रांसफर करेंगे तो इस 4 के नीचे आ जाएगा, तो 1 पुरुष बराबर 4/3 महिलाएं। फिर इसका यूज हम करेंगे इस वाले वाक्य में जो पूछा जा रहा है उस वाले हिस्से में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि M1 D1 और M2 D2 या इसका जो पूरा भी सूत्र है उसमें केवल एक ही प्रकार के लोगों को दोनों तरफ लिखा जाता है। जो हिंट वाली जगह है M1, उसमें भी अगर आप केवल पुरुषों को लिख रहे हैं तो उधर भी पुरुषों को ही लिखना पड़ेगा। इधर महिलाएं लिख रहे हैं तो उधर महिलाएं लिखना होगा। और इधर या तो केवल महिलाएं ही लिख सकते हैं आप इन दोनों की जगह पे, या दोनों की जगह पे केवल पुरुष पुरुष ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे महिला पुरुष लिख दिए, यहाँ पे महिला पुरुष लिख दिए, फिर सॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें इसलिए इसे चेंज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आखिर इतने पुरुष और इतनी महिलाएं मिल जाए तो कितने टोटल पुरुष या टोटल महिलाओं के बराबर होंगे। हम इस चेंज करने के प्रोसेस में ये सब कर रहे हैं। 1 पुरुष बराबर 4/3 महिलाएं हो गई, हम उसे उठाकर यहां भरेंगे। 1 पुरुष, पुरुष शब्द जहां लिखा रहेगा वहां 4/3 महिला लिख देंगे। 7 × 4/3 महिलाएं,
यहां हमने लिख दिया पुरुष शब्द की जगह पे गुणा लगा के यहां प्लस 5 महिलाएं। अब इन्हें अगर हम जोड़ें तो देखते हैं कितना होता है, 7 चौको 28 बटा 3 प्लस 5, ये टोटल महिलाएं हैं। इनको और जोड़ते हैं 43 बटा 3 महिलाएं, ये टोटल हो गया। अब इनको हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें हिंट के बारे में जो दिया गया है उसे यूज करना है। प्रश्न में दिया गया है कि 3 पुरुष किसी काम को 43 दिन में या 4 महिलाएं उसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं। हमने कन्वर्ट करते करते देखा कि ये तो टोटल महिलाओं में आ गया। जब टोटल महिलाओं में आ गया, ये पूछा जा रहा है इसके बारे में कि यही कितने दिनों में काम करेंगे, तो हम ये M2 की जगह रखेंगे और ये D2 हो जाएगा। ये टोटल कितना दिन में काम करेंगे, ये जो 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं टोटल इतने महिलाओं के बराबर होंगे। आप इसे पुरुषों में भी कन्वर्ट कर सकते थे, जैसा आपको सुविधाजनक लगे ट्रांसफर करके, और फिर से लिख के जोड़ दीजिए। ये टोटल लोग, ये वाली लाइन उतने लोगों के बराबर हो गई। अब हम भरेंगे यहाँ M2 हो गया 43 बटा 3, D2 पता करना है। M1 के बारे में दिया है, यहाँ महिला ही लिखी गई है तो वहां से भी हम लोग महिला उठाएंगे 4, और D1 है 43, वो लिखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 43 से 43 एक बार में सिंपल कट जाएगा और 3 से 4 में गुणा होगा तो हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, पहले हमें दिए गए इनपुट के माध्यम से, हिंट के माध्यम से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके पता करना है कि एक पुरुष या एक महिला बराबर कितने महिला या कितना पुरुष, और फिर जो पूछा जा रहा है हिस्सा उस पर्सन को अगर या नहीं लगा के और लगा दिया है तो हम उसे जोड़ के उसे कन्वर्ट करके जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, और ये हम पता करेंगे कि ये टोटल लोग महिला पुरुष मिला के लोग कितने केवल महिलाओं या केवल पुरुषों के बराबर होंगे। हमने जब कन्वर्ट किया, चेक किया तो पता चला 43 बटा 3 महिलाएं इन लोगों के बराबर होंगी। अब उन्हें यूज करेंगे, जैसा जो पूछा है वो पूछे वाले हिस्से में, जो हिंट दिया है उसे हिंट वाले हिस्से में लिख के सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो इसमें कार्य के संख्या के बारे में भी दिया गया है, उसे भी भरेंगे, और सबसे पहले हम चेंज करेंगे कि क्या कितने महिला कितने पुरुष के बराबर है, और उस पर आधारित एक ही नियम लगाएंगे। मतलब एक महिला बराबर कितना पुरुष या एक पुरुष बराबर कितनी महिला, तो हम उसे यूज करते हैं। सबसे पहला वाक्य जो हिंट में दिया गया है 6 पुरुष या, तो इसे हम बराबर के रूप में लिखेंगे, या लिखा हुआ है तो इसे बराबर के तरह यूज करेंगे। 12 महिलाएं, ये लोग 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 6 पुरुषों का ग्रुप 20 दिन में ही करेगा, कोई काम इन लोगों को मिल जाए तो। फिर 12 महिलाओं का ग्रुप भी वही काम 20 दिन में करेगा। तो ये या के माध्यम से हमें पता चल गया इनके बीच का संबंध। अब हम इसे चेंज करेंगे, पता करेंगे कि आखिर एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, तो हम ट्रांसफर करेंगे जब तो 6 उधर जाके 12 बटा 6 महिलाएं हो जाएंगी, यानी कि 2 महिलाएं, एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। और ये 20 दिन वाला तो अलग चीज है, इनसे रिलेटेड हो। अब पूछा जा रहा है कि 8 पुरुष और यानी कि प्लस 16 महिलाएं, उससे 2 गुने काम को कितने करेंगे। अब 2 गुने 3 गुने यानी जो काम की मात्रा है वो उसे आप छोड़िए, हटाइए उसे, पहले इसे हमें चेंज करना है, क्योंकि हम M1 D1 W1 ये सब चीजों में या तो केवल महिलाओं की संख्या या तो पुरुषों की संख्या ही यूज कर सकते हैं। तो हमें चेंज करना होगा पहले, फिर हम मात्रा के चक्कर में पड़ेंगे। तो अब इसे हम इसकी मदद से कन्वर्ट करेंगे, एक पुरुष बराबर 2 महिला। तो आप पुरुष शब्द की जगह 2 महिला रख दीजिए, 8 गुणे 2 महिला प्लस 16 महिलाएं, इनको जोड़ेंगे 8 दूनी 16 और 16 32 महिलाएं हो गई। और ये लोग कितने दिनों में काम करते हैं ये हमको पता करना है हमें, तो इसके लिए M1 D1 वाला सूत्र यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काम की मात्रा के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो उसे हम यूज करेंगे। M1 D1 बटा W1, M2 D2 बटा W2। घंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, वो कॉमन है, तो उसे हम यूज करते हैं।
पहले वाले वाक्य में जो दिया गया है महिलाएं हैं, यहां देखिए जब हमने चेंज किया तो केवल महिलाएं और महिलाएं थी, ये महिलाओं में आया है चेंज होते होते। अब हमें जो ये तो M2 की जगह भर दिया जाएगा, अब जो M1 की जगह भरा जाएगा वो भी महिलाओं को ही रखा जाएगा, महिलाओं की संख्या को ही रखा जाएगा। तो इस वाले लाइन में देखते हैं कितनी महिलाएं हैं, कितनी है 12 महिलाएं हैं, और ये 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। हिंट हो गया, वो M1 और D1 की जगह भरे जाएंगे, 12 गुणे 20 इसकी मदद से M1 D1, और W1 हमको मानना पड़ेगा 1। मान लीजिए ये लोग एक लड्डू खाते हैं मिलके 12 महिलाएं 20 दिनों में, तो M2 यानी 32 महिलाएं कितने दिनों में उनसे 2 गुना काम करेंगी। तो हमने 2 लिख दिया, 1 का 2 गुना 2 होगा। अब इससे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये कट जाएगा 16 बार में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, 4 3 12, यानी कि 15 दिन हमें लगेगा टोटल, इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि 12 महिलाएं किसी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उससे दोगुने कार्य को 15 दिनों में कर जाएंगी। यानी 12 महिलाएं किसी भी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उससे दोगुने काम को करने में 15 दिन लेंगी। यही हमारा आंसर हो गया। और इस पे आधारित क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। पहले हमें या वाले दी गई जानकारी के आधार पे यूनिटरी वैल्यू पता कर लेंगे, उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो टोटल लोग हैं वो कितने महिलाओं या पुरुषों के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, तो कितने पुरुष के बराबर हो जाएंगे, और उसे हम भरेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। अब जो हम प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें केवल और शब्द रहेंगे, यानी कि या वाला कोई वाक्य ही नहीं होगा। या वाला वाक्य रहने पे हम बराबर का यूज करके यूनिटरी वैल्यू पता कर लेते थे और उसकी मदद से बाकी को चेंज कर लेते थे। लेकिन अब जो प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें या का कोई नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ ऐसे वाक्य होंगे जिसमें और जुड़ा होगा, जैसे कुछ महिला और कुछ पुरुष, कुछ महिला और कुछ पुरुष, ऐसे दी गई जानकारी होगी। हिंट में भी और शब्द होगा, और जो पूछा जा रहा होगा वाक्य उसमें भी केवल और होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपके स्क्रीन पे है उस पर आधारित प्रश्न। 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य करने में दे दिया जाए तो कितने दिन लगेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम हिंट वाले वाक्यों को लिख के उसे समझते हैं। प्रश्न में बताया गया है कि 3 पुरुष और यानी तथा, तो हम प्लस ही लिख देंगे डायरेक्ट उनकी जगह। 7 स्त्रियां किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। फिर अगला वाक्य बोला गया, जबकि 4 पुरुष तथा की जगह फिर से प्लस लिखेंगे हम, 6 स्त्रियां उसी कार्य को 4 दिन में कर सकती हैं। ये हिंट है केवल। अब इसके बाद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 स्त्रियों के दल द्वारा कितना दिन लगेगा उसी कार्य को करने में। ठीक है, हमें या का कोई नामी निशान नहीं है ताकि हम इसे कन्वर्ट कर सकें। तो जो हिंट में ऐसे प्रश्नों में क्या करता है, जब या का वाक्य हटा के केवल और लगा हो, तो क्या करता है कि 2 वाक्यों द्वारा हिंट देता है और एक वाक्य में प्रश्न पूछता है। तो हमें जो हिंट मिला है वो 2 वाक्यों में मिला है, जिसमें 2 अलग अलग फैक्ट दिए गए हैं। हम इन दोनों की मदद से इनको चेंज कर पाएंगे। चेंज तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चेंज करने का तरीका बदल जाएगा क्वेश्चन के अनुरूप। यहां क्योंकि और केवल दिया है दोनों वाक्यों में, सारे वाक्यों में, तो जो जानकारी दी गई है, और ऐसा ही होता है हमेशा जब या वाला वाक्य हटा देगा और ही रहेगा एंड, तो उसमें 2 वाक्य दिए जाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों की मदद से हम चेंज कर पाएंगे। 10 स्त्रियों के बारे में जो भी पूछा जा रहा है उसे बाद में देखेंगे, पहले इनकी मदद लेते हैं हम। यही आप मान लीजिए पूरा M1 मान लीजिए, इसको पूरे को M1 मान लीजिए। 3 पुरुष प्लस 7 स्त्रियां।
ये M1 हो गया। D1 की जगह आप D1 की जगह इनका दिन लिख दीजिए 5, और M2 की जगह इन दोनों, इन सबको मान लीजिए 4 पुरुष प्लस 6 स्त्रियां। ये M2 हो गया, और इनका D2 हो जाएगा 4 दिन, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि उन्हीं के दिन में उन्हीं से गुणा कर देंगे, उनकी जो संख्या है उनके दिनों से ही उसमें गुणा कर देंगे। जो भी संख्या रहेगी उनकी टोटल, उसमें उन्हीं के दिन से मल्टीप्लाई करके, 2 वाक्य दिए हैं तो दोनों वाक्यों को दोनों बराबर के दोनों साइड लिख के और एक दूसरे के सामने रख देंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है हम उसे करेंगे। तो 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा ये, प्लस 5 7 35 स्त्रियां बराबर 16 पुरुष प्लस 24 स्त्रियां। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे, पुरुषों को पुरुष की तरफ, महिलाओं को महिलाओं की तरफ। 24 को इधर लाएंगे, 35 में से 24 घटेगा और 16 में से 15 जाके घट जाएगा। ये हो जाएगा 1 पुरुष और ये हो जाएगा 11 स्त्रियां। एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हो गई, ये हमको पता चल गया इस पूरे वाक्य को सॉल्व करते करते। अब हम ये सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे M1 पता करने के लिए, क्योंकि हमें जो बताया गया है M1 D1 और M2 D2 के बारे में, M2 तो हमें पता है, जो पूछ रहा है वो 10 स्त्रियों का ही केवल दल है, यानी ऐसा दल है जिसमें केवल स्त्रियां हैं, पुरुषों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हमें भी M1 को पुरुष स्त्रियों की संख्या में लिखना होगा। या तो आप इस वाक्य को चेंज करिए M1 की जगह रखने के लिए, या तो इस वाक्य को रखिए M1 की जगह रखने के लिए। इन दोनों वाक्यों में से किसी एक ही वाक्य के तथ्य को लेंगे, दोनों को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो सुविधाजनक लग रहा हो, फटाफट समझ में आ रहा हो, ऐसा कर दीजिए। या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। अगर आप M1 की जगह इनको लेके इनको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं तो इनके लिए D1 इन्हीं वाला दिन लिखिएगा। या तो आप इसको अगर चेंज करके M1 की जगह रख रहे हैं तो इनका ही दिन D1 की जगह लिखिएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला मैं चेंज कर देता हूं, 3 पुरुष 7 स्त्रियां हैं, तो 3 पुरुष 1 पुरुष बराबर 11 स्त्रियां। हम इसे जब चेंज करेंगे तो चेंज करने पता चलेगा 1 पुरुष बराबर 11 स्त्रियां, तो 3 पुरुष बराबर 11 तियां 33 स्त्रियां प्लस 7 स्त्रियां। यानी कि टोटल 40 स्त्रियां। ये हमारा M1 होने वाला है। और इनका जो दिन है 5, वो हमारा D1 होने वाला है। भर देते हैं हम उसमें, 40 गुणे 5 बराबर M2 है 10 स्त्रियों का, तो उसे हम रख देंगे यहां। और D2 हमें पता ही करना है, तो 10 चौको 40 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया D2। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी मैं इन सभी क्वेश्चंस को लिख के इकट्ठा करके PDF बना के और उसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप जाइए डाउनलोड करिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप उसे सॉल्व करके देखिए, आंसर मिलाइए उसका, उसी PDF में उसका आंसर भी दे दूंगा। आप उसको सॉल्व करके मिला के देखिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। कुछ भी अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है कमेंट में जरूर टाइप करिए, सुझाव अपना जरूर देते रहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा नल और टंकी पे आधारित, जो कि बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा रहेगा आपको उसको पढ़ के। बहुत इजी ट्रिक्स से उसके बड़े बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारे एप्लीकेशंस पे हमारा अकाउंट है, उसका लिंक मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। आप उस पे जाइए, हमारे अकाउंट्स को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।